दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे जियो कल होगा जारी और काउंसलिंग 20 से होगी शुरू। इस खबर में कितनी सच्चाई है या यह पूरी अफवाह है। भर्ती फंसाने वाले गैंग की नई चाल आई है दोस्तों सामने। 0+51 जनपद वाले सभी साथी जो नौकरी चाहते हैं डीबी के आदेश से हो जाए सावधान, वरना जिंदगी भर पड़ सकता है पछताना। तो इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का जो डीबी से आदेश आया था, उसे भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पहली सुनवाई भी करवा ली गई है और ये लोग जो भर्ती फंसाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो इनकी पहली प्रायोरिटी थी कि जो है भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लेना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी तरफ से प्रे किया गया स्टे को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हम पार्टी आपने जिसको बनाया है उसका पक्ष सुनेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई इस पे सुनिश्चित की जाएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस इशू कर दिया गया है। यानी इनका जो बड़ा मंसूबा था भर्ती पर स्टे लेने का, वो तो सुप्रीम कोर्ट में इनका फुलफिल हुआ नहीं दोस्तों। लेकिन अभी भी आप सभी को बता दें ये लोग लगे हुए हैं 0+51 जनपद के अभ्यर्थियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। नई चालें इनकी तरफ से चली जा रही हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ती है। और जो ये भर्ती फंसाने वाला गैंग है दोस्तों, क्या ये अमाउंट अपनी जेब से लगाएगा? तो सीधा सा जवाब है नहीं। ये सभी याचियों से ही पैसा चूस चूस कर वहां के केस में लगाएंगे और अपनी जेबें भी भरेंगे। अब इन्होंने जो याची बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, याचियों की संख्या इनके पास अभी बहुत ही कम है दोस्तों। और उतने याचियों से सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे कैरी ऑन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनकी तरफ से अब नई चालें चली जा रही हैं कि अधिक से अधिक लोगों को बहला फुसलाकर याची बनाया जाए, जिससे केस लड़ने में सुप्रीम कोर्ट में आसानी हो सके। अब इनकी नई चालें क्या चली जा रही हैं, तो इनके और इनके जो सपोर्टर हैं वो लगातार एक्टिव हैं और अधिक से अधिक लोगों को याची बनाने का प्रयास हर संभव किया जा रहा है। अब दोस्तों इनके नए जो चाल है उसमें क्या जानकारी सामने निकल कर आई है, तो सभी साथी जो चाहते हैं कि 0+51 जनपद के अभ्यर्थी की डीबी के आदेश से ही नौकरी मिल जाए और 8 जनवरी से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, उन सभी साथियों को सावधान होने, सतर्क होने की जरूरत है। इन सब की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब इनकी तरफ से एक नई चाल चली गई है और वो चाल ये चली गई है जिसमें अर्पित श्रीवास्तव को भी लपेटा गया है और बोला गया है कि अर्पित श्रीवास्तव और मोहित द्विवेदी ये दोनों लोग जो है सामान्य वर्ग से आते हैं और ये केवल और केवल सामान्य वर्ग की भलाई के लिए बात करते हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि एससी एसटी को नौकरी मिले। अब देखिए दोस्तों ये एक कितना मतलब अजीब हथकंडा इनकी तरफ से फेंका गया है अभ्यर्थियों पर कि ये जर्नल वर्ग के हैं दोनों और दोनों ये नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी को नौकरी मिले। इसलिए एससी एसटी को अपने हक और अधिकार और नौकरी के लिए लड़ना होगा और लड़ने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है तो सुप्रीम कोर्ट चलना होगा। तो ये मतलब भाई और बहनों को फंसाने का एक नया हथकंडा इनकी तरफ से अपनाया जा रहा है कि अब इस तरीके से जब ये चाल चलेंगे तो जो एससी एसटी के भाई बहन हैं वो इनकी बातों में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अफवाह इनकी जो होगी वो कामयाब हो जाएगी, जो ये भ्रम फैलाएंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे और याचियों की संख्या एक अच्छी खासी बन जाएगी और फिर उनके खून को चूसते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को कैरी ऑन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक इसे कैरी ऑन कर सकते हैं। हालांकि आप सभी को बता दें अब 0+51 जनपद के सभी साथी जो हैं वो सावधान, सतर्क और अलर्ट हो चुके हैं और अब इन भर्ती फंसाने वाले चंदा चोरों के झांसे में आने वाले नहीं है कोई भी भाई बहन, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, पीएच हो या जर्नल हो, कोई भी हो, ओबीसी हो, कोई अब इनके जो है बहकावे में नहीं आने वाला है। जिसको नौकरी चाहिए और जिसको नहीं नौकरी चाहिए था वो इनके झांसे में आ चुका है, याची बन चुका है और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट तो ले जा ही चुके हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में जो अगली डेट दे दी गई है सुनवाई के लिए, उसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है और सरकार जब अपना पक्ष रखेगी
तो आप सभी लोग जानते हैं विभाग के निर्देश पर ही रखेंगे, यानी विभाग की तरफ से जो तैयारी या डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी सरकार को, सरकारी अधिवक्ता को, वही अगली सुनवाई पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के सरकार और विभाग की भी आप सभी को बता दें ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो गई है। लगभग 8 जनवरी को जो अगली डेट दे दी गई है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए सरकार और विभाग की तैयारी पूरी है। और आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके की याचिकाएं सरकार और विभाग के बाएं हाथ का खेल होती हैं दोस्तों। इसे अगर सरकार चाहे तो आप सभी को बता दें अगली ही सुनवाई जो दी गई है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, उस पे ही डिस्पोज ऑफ करवा सकती है, डिसमिस्ड करवा सकती है। ऐसी कोई इनकी याचिका में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर डीबी का है उस ऑर्डर को अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से डिपेंड किया जाए तो इनकी याचिका 1 से 2 सुनवाइयों में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये सारी आगे की बातें हैं, इन पर अभी विचार नहीं करेंगे। सरकार आगे क्या करेगी, विभाग आगे क्या करेगी, जवाब विभाग और सरकार को देना है। इस पे हम लोग अपना जो है कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, इस पे सरकार और विभाग देखें क्या करना चाहता है। दोस्तों अब आप सभी के साथ बात करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी आप सभी के बीच डिस्कस की जा रही है और आप सभी को बताया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सर्कुलर और शासनादेश अर्थात जीओ कल देर शाम तक रिलीज कर दिया जाएगा और काउंसलिंग भी 20 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी। दोस्तों ये चीजें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं ये सब कुछ अभी आपका क्लियर होने वाला है। तो साथियों आप सभी को बताया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जीओ और सर्कुलर तथा पूरा काउंसलिंग शेड्यूल रेडी है। इस बात में 100% सच्चाई है कि विभाग की तरफ से ये सारी चीजें रेडी हैं और पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द आने ही वाली हैं। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से आप सभी को बताया जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर जो है कल देर शाम अपलोड किया जाना था, लेकिन साइट में टेक्निकल इशू होने के कारण आप सभी की भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर इशू नहीं किया गया। दोस्तों आप सभी को बता दें सचिव सर से बात हुई थी और सचिव सर ने स्पष्ट कहा था कि अभी हम प्रमोशन की प्रक्रिया में बिजी हैं। शासन के निर्देशानुसार हमें प्रमोशन की प्रक्रिया पहली प्रायोरिटी पे पूरी करनी है, इसलिए आपके मामले को थोड़ा डिले किया गया है। सरकार का जो पहली प्रायोरिटी होती है सारे विभाग उस प्रायोरिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब प्रमोशन की प्रक्रिया कल डन कर दी गई। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से सचिव महोदय की तरफ से प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो डन कर दी गई। अब दोस्तों आप लोग इस बात की सच्चाई को इस तरीके से आंक सकते हैं, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि कल जो है टेक्निकल इशू होने के कारण आपका सर्कुलर रिलीज नहीं हो पाया। दोस्तों आप सभी लोग एक बात सोचिए, सर्कुलर कितने पेजेस का होगा? मोस्टली 5 पेज 10 पेज कितने पेजेस का होगा? ये अपलोड होने में टेक्निकल इशू का जो बात आपको बताई जा रही दोस्तों ये पूरी तरीके से फेक है और अफवाह है। कल सर्कुलर रिलीज करने को लेकर के कोई भी प्रयास विभाग की तरफ से किया ही नहीं गया। अगर किया गया होता तो आप सभी लोग सोचिए कि 75 जनपदों के प्रमोशन की जब सूची अपलोड कर दी गई विभाग की तरफ से तब कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ और जब आपका सर्कुलर रिलीज करने की बात आई तब टेक्निकल इशू हो गया। तो दोस्तों कल तो किसी हाल में कोई भी प्रयास किया ही नहीं गया था सर्कुलर रिलीज करने को लेकर के। केवल और केवल आपको सांत्वना दी जा रही है दोस्तों कि कल प्रयास किया गया टेक्निकल इशू हो गया। कल अगर टेक्निकल इशू हुआ था तो 75 जनपद में जो प्रमोशन सूची रिलीज की गई है वो कैसे रिलीज हुई, उसके लिए टेक्निकल इशू नहीं था। ये 5 पेज के जियो को लेकर के टेक्निकल इशू था। तो कुल मिलाकर के ये जो खबर है ये पूरी तरीके से भ्रामक है। लेकिन अब बात करते हैं क्या कल जियो रिलीज होगा और काउंसलिंग 20 से ही होगी? दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने बहुत पहले वीडियो के माध्यम से बताया था कि विभाग की सारी कार्रवाई रेडी है, केवल और केवल सर्कुलर जो है पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। और जिस तरीके से आप सभी को बता दें आज अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया गया है, मोहितन टीम ने एड़ी चोटी का आज पूरे दिन जोर लगाया है। दोस्तों एससीईआरटी बंद था, एससीईआरटी पर आज कोई नहीं गया है। ये नहीं हम कहेंगे कि एससीईआरटी पर जाकर के सचिव सर से मिले, नहीं, आज एससीईआरटी बंद था, एससीईआरटी पर कोई नहीं गया है। लेकिन सभी साथी जो मोहित एंड टीम की तरफ से डायरेक्शन दिया गया था कि अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को फोन कराएं और उनसे भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर के बातचीत करें। उसी क्रम में अभ्यर्थियों की तरफ से भी प्रयास किया गया और
अपने अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सचिव को फोन कराया गया। सचिव जी ने आश्वस्त किया है कि भर्ती प्रक्रिया अब हम शुरू ही करने वाले हैं। आप सभी लोग पूरी तरीके से विश्व आश्वस्त रहें, कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। और आप सभी को बता दें, जो नवनियुक्त डीजी मैम है, उनको भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से फोन कराया गया और सचिव को फोन कराया गया। डीजी मैम ने बोल दिया है कि हमने सचिव सर से बात कर ली। सचिव सर ने कहा है कि आप सभी का मामला बिल्कुल लाइन में लगा हुआ है और जल्द ही आप सभी लोगों का कार्य ही सचिव सर शुरू करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो प्रयास है वो काफी अच्छा और सकारात्मक रहा। मोहित एंड टीम ने भी काफी भागदौड़ की है आज दिन भर, और आपको जो दिशा निर्देश थे, आपने जो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क कराया है डीजी मैम को और सचिव सर को, ये वास्तव में कहीं ना कहीं एक दबाव बिल्डअप करने के लिए जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और आप सभी को बता दें कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सारी बात की जानकारी सचिव और डीजी मैम को हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी सचिव सर कह रहे हैं कि हम आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों, और भर्ती प्रक्रिया का जियो बहुत जल्द रिलीज होगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, जो कल जियो रिलीज होगा, ये जो जानकारी आप सभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है, इस बात में सच्चाई 100% हो सकती है और जियो पूरी तरीके से रेडी है। अगर सचिव सर कल उपलब्ध रहे और सारी चीजें अच्छी रहीं तो कल देर शाम तक आप सभी का जियो रिलीज किया जा सकता है। और काउंसलिंग शेड्यूल मैंने पहले ही बताया था कि दिसंबर में ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया डन होनी है। हाँ, आप सभी को बता दें, जो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि 20 से काउंसलिंग शेड्यूल शुरू होगा, सारी चीजें लीक हो गई। दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हैं और ये लीक नहीं होती कहीं से। मेरे मित्र जब खुद एससीईआरटी में अधिकारी हैं, उनसे जब वार्ता की जाती है, शाम को हम लोग जब बातचीत करते हैं, तो वो खुद नहीं बताते हैं कि हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, हम 20 तारीख को इनकी काउंसलिंग कराएंगे, 21 तारीख को उनकी काउंसलिंग कराएंगे। तो जो खुद आप समझ लीजिए विभाग में ही है, उनकी तरफ से इस कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसे लीक नहीं किया जा रहा है, तो इतनी बड़ी जानकारी आप सब तक कैसे पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, सर्कुलर रिलीज करने को लेकर के ये जो कल की डेट आप सभी को बताई जा रही है, इसमें सच्चाई है दोस्तों, और ये कल देर शाम तक आप सभी को देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी कारणवश अगर कल देर शाम तक ये रिलीज नहीं होता है दोस्तों, तो मंगलवार को आप सभी की भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर और जियो रिलीज कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो 20 तारीख से आप सभी की काउंसलिंग शुरू हो सकती है, लेकिन अभी विभाग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी किसी को भी शेयर नहीं की गई, ये आप मानकर चलें। और किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें, क्योंकि भर्ती फंसाने वाला गैंग अभी भी सक्रिय है, जिसके कारणों का उल्लेख मैंने स्पष्टतया वीडियो में कर दिया है और आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी शासनादेश कल निर्गत किया जा सकता है, क्योंकि शासनादेश पहले से ही रेडी है और पब्लिक डोमेन में ही केवल आना बाकी है, और पूरा काउंसलिंग शेड्यूल भी विभाग की तरफ से रेडी है। सारी चीजें आपको बता दें ऑलमोस्ट डन है, केवल पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन किसी के साथ अभी विभाग की तरफ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं की गई है, कोई फिक्स डेट की जानकारी नहीं शेयर की गई। ये जानकारी शेयर की गई है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो 1 से 2 दिनों का मतलब मंडे एंड ट्यूसडे होता है। तो हो सकता है कर देर शाम तक विभाग भर्ती प्रक्रिया का सर्कुलर जारी कर दे। बाकी सारी चीजें सही चल रही, किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो साथी गए हैं, उस याचिका का अभी भर्ती पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं है दोस्तों। विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है और गेंद विभाग के पाले में है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जो चयन सूची बहाली वाली खबर थी, जहां से इस भर्ती में यू टर्न आया आप सभी को फंसाने का, वो चीज पूरी तरीके से फेक और फर्जी थी। और जहां से इस भर्ती में इस तरीके का यू टर्न आया कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और आप लोग छोटी सी बात नहीं समझ पाए और मोहित एंड टीम पे भरोसा ना किया, इसका खामियाजा है कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। कुल मिलाकर के अभी भी कोई टेंशन नहीं, भर्ती प्रक्रिया डन होगी और एससीईआरटी और सचिव सर बिल्कुल रेडी हैं। जब भी उनसे बात की जाती है तो यही बोलते हैं, आप सभी लोग टेंशन ना लें, विभाग कार्रवाई कर रहा है और आपकी भर्ती प्रक्रिया हम डन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो है उसे देख लिया जाएगा, बाकी यहां की कार्रवाई हमारे अभी हाथ में है और हम इसको करेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से आप सभी लोग आश्वस्त रहें। कल आप सभी की भर्ती प्रक्रिया का जियो रिलीज हो सकता है देर शाम तक, और किसी कारणवश अगर रिलीज नहीं होता है दोस्तों तो परसों तक जियो जरूर आ जाएगा, अगर विभाग भर्ती करने को लेकर के रेडी है और पूरा मन बना चुका है और विभाग की मंशा क्लियर है तो।
और अदरवाइज तो इंतजार तो हम लोग कर ही रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको मैंने आप सभी के साथ विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। और उम्मीद करते हैं जो भी जानकारी हमने दी है आप सभी लोग उससे सहमत होंगे, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आपको। आपको नौकरी लेनी है, बस उसके लिए प्रयास करना है। मोहित एंड टीम लगातार लगी हुई है प्रयास में, आपको उसका सपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें।